और अब हम आपका ध्यान असम में आई बाढ़ की तरफ खींचना चाहते हैं। असम में 26 जिलों में अब भी बाढ़ का कहर जारी है और राज्य के 1600 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुके हैं। पिछले एक महीने से असम के लोग बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं और वहां इससे मरने वालों की संख्या 179 हो चुकी है, जिसमें 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। यानी असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 5 लोग मर चुके हैं। लेकिन हमारे देश के मीडिया के लिए ये हेडलाइन नहीं है। आज हम डीएनए में ये सवाल उठाएंगे कि जब असम की चाय भारत की चाय है, असम का कोयला भारत का है, असम में जिस कच्चे तेल और नेचुरल गैस का उत्पादन होता है वो भारत का है, तो फिर असम की बाढ़ भारत की क्यों नहीं है? भारत में हर साल जितनी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधी से ज्यादा चाय का उत्पादन असम में ही होता है। और आंकड़ों में कहें तो असम में हर साल 70 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। और असम की चाय जब दूसरे देशों में बेची जाती है तो ये भारत की चाय कहलाती है। इसी तरह असम राज्य में 37 करोड़ टन कोयले का विशाल भंडार है और ये कोयला भी भारत का कोयला कहलाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन भी असम में होता है और ये नेचुरल गैस भी भारत की ही मानी जाती है। और असम का कच्चा तेल भी भारत का कच्चा तेल माना जाता है। कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में गुजरात और राजस्थान के बाद असम का ही नाम आता है और देश में 15% कच्चे तेल का उत्पादन असम में होता है। यानी असम की चाय भी भारत की है, असम का तेल भी भारत का है, असम का कोयला और गैस भी भारत की है, लेकिन असम की बाढ़ भारत की नहीं है। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता कि ये स्थिति भी तब है जब असम में हर साल बाढ़ से सैकड़ों लोग मर जाते हैं और इस बाढ़ से असम को हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज असम का 40% क्षेत्र यानी कि 31 लाख हेक्टेयर में फैली जमीन ऐसी है जहां बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। देश के जिन इलाकों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में गिना जाता है उनमें से 10% क्षेत्र सिर्फ असम में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर असम में हर साल इसी तरह बाढ़ आती रही तो एक दिन ये राज्य नक्शे से मिट जाएगा। असम सरकार के मुताबिक वर्ष 1950 के बाद से राज्य की 4,27,000 हेक्टेयर जमीन को बाढ़ निगल चुकी है। यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% एरिया 1950 के बाद से बाढ़ में गायब हो चुका है। और हर साल इस बाढ़ में असम को 8,000 हेक्टेयर जमीन का नुकसान भी हो रहा है। बाकी राज्यों की तरह असम में भी हर 5 साल में चुनाव होते हैं और हर 5 साल में वहां नई सरकार आती है। लेकिन असम का दुर्भाग्य ये है कि वहां बाढ़ नहीं आती बल्कि हर साल आती है। और इसी बाढ़ के लिए 2 बड़ी नदियां जिम्मेदार हैं। एक है ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरी है बराक नदी। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जब भारी बारिश होती है तो इन राज्यों का पानी इन्हीं नदियों में आकर मिलता है और ये नदियां जलस्तर बढ़ने से काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं, जिससे असम में बाढ़ आती है। इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटाव होता है और नदियों की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। और अभी ब्रह्मपुत्र नदी कई स्थानों और क्षेत्रों में 15 किलोमीटर तक चौड़ी हो चुकी है। यानी ये वो क्षेत्र है जो नदी में समा चुके हैं। दो महीने से परेशान और आदमी लोग किधर भी जा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इधर खाना रिलीफ इधर कोई नहीं मिला है अभी तक। ये देखो और आदमी ऐसे है ना, रास्ता में रुका है, किसी को कोई कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं मिला इधर आदमी लोग को। यह तो बाढ़ का बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, आदमी को चलना फिरना। और जो धान खेती है यह सब पानी के नीचे में डूब गया और आदमी को खाना पीना भी नहीं मिला है।
ऐसा रास्ता में सब आदमी रहा है, थोड़ा तिरपल ये लेके लोग आदमी को जीने के लिए और खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया, मेडिसिन का प्रॉब्लम हो गया। एक महीने हो गया और फ्लड से खेती बाड़ी सब पानी में गया और वो हमारा घर डूब चुका है। अब तो ये रूट ही हमारा घर बन चुका है। एक महीने भर ये रूट में रहता है। चार बीघा धान है, 4 बीघा पटुआ है, कुछ भी हम लोग कर्तव्य नहीं करता है। तो अभी कैसे चलेगा वो तो भगवान चलता है, ऐसे ऐसे रोता है, हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग को यदि दर्द है तो कुछ कर लेने से तो हम लोग को फल ऐसा लगता है। प्रकृति के आगे हम सब बेबस है। असम में बाढ़ के कारण अभी भी लाखों की संख्या में लोग बेघर है। राहत के रूप में सरकारी और गैर सरकारी मदद अभी भी इनके पास पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ ही अचानक आए इस प्राकृतिक आपदा के कारण असम राज्य के कई जगहों पर बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो चुका है। कैमरामैन अल्पन बोरा के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम। हम असम में आई इस बाढ़ की तरफ लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों की तरह असम भी भारत का अभिन्न अंग है और असम के लोगों की जान की भी उतनी ही कीमत है जितनी कीमत देश के दूसरे राज्यों के नागरिकों की है। और ये जो संविधान है ये कहता है कि इस देश की सरकारों और यहाँ की व्यवस्था को इस बाढ़ से असम के लोगों को बचाने के लिए ठोस इंतजाम करने चाहिए। ये कहना कि असम में तो हर साल बाढ़ आती है और इसमें नया क्या है, ये बहुत असंवेदनशील है। हमें ये सोचना चाहिए कि इस बाढ़ को रोका कैसे जाए।